देखिए, अगर आप एक ऐसा कोर्स करना चाहते हो जिसमें आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते लेकिन डॉक्टर के साथ मिलकर के काम करना चाहते हो तो ओटी टेक्नीशियन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि ओटी टेक्नीशियन क्या होता है, कि कौन कौन से कोर्स होते हैं, किस तरीके से कर सकते हो, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, किस तरीके से एडमिशन मिलता है, जॉब, सैलरी, हर एक चीज़ पर डिटेल से चर्चा करेंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, अगर हम बात करें ओटी टेक्नीशियन तो सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को समझिए। ओटी मतलब कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, मतलब टेक्नीशियन का पोस्ट, ठीक है। तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बनने के लिए जो कोर्स होता है उसके बारे में आपको इसमें चर्चा मिलेगी इस वीडियो में, ठीक है। तो ये जो कोर्स है ये पैरामेडिकल कैटेगरी में आता है, अलाइड हेल्थ साइंस कैटेगरी में आता है। डिप्लोमा और डिग्री दोनों प्रकार के कोर्स उपलब्ध होते हैं। डिग्री ज़्यादा बेटर रहता है बिकॉज इसमें आपको एक बैचलर डिग्री भी मिलती है, ग्रेजुएट हो जाते हो, और उसके बाद जब आप कोर्स करते हो हायर लेवल का, है ना, तो उसमें भी अच्छा रहता है कि मतलब कि हायर स्टडी में कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे आप चाहो तो कम समय में करना है, कम खर्चे में करना है तो आप डिप्लोमा कर सकते हो इसका, या फिर आप यूजी डिग्री कर सकते हो, बैचलर डिग्री कर सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों तो देखिए 12th फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, बायोलॉजी से किया, आप एडमिशन ले सकते हो। कुछ कॉलेज हो सकता है वो ऐसा कहें कि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है तभी एडमिशन देंगे, बट अधिकतर कॉलेज फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथ दोनों स्टूडेंट्स को ओटी टेक्नीशियन के कोर्स में एडमिशन देते हैं, ठीक है। कम से कम 40 से 50% मार्क्स आपके 12th में होने ज़रूरी हैं। ध्यान रखिएगा, ये जो परसेंटेज है ना, अधिकतर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो देखते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कितना है। तो ये 40 से 50, 55, 60% मार्क्स आपके हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के मिला करके, देन आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और इंग्लिश सब्जेक्ट भी 12th में होना चाहिए, ठीक है। कोर्स की बात करें तो डिप्लोमा जो है 1 से 2 साल का होता है, और बीएससी की जो डिग्री है, बीएससी ओटी टेक्नीशियन या फिर एनेस्थीसिया वाली, वो 3 साल की होती है और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। टोटल 4 साल का समय लग जाता है डिग्री कंप्लीट करने में, ठीक है। तो इस तरीके का पूरा सिस्टम रहता है। अगर हम बात करें वर्क एरियाज़ की, कहाँ पर जॉब कर सकते हो, तो भैया ऑपरेशन थिएटर वाली बात है तो हॉस्पिटल में काम कर सकते हो। हॉस्पिटल का जो ओटी होता है ऑपरेशन थिएटर, वहाँ पर काम कर सकते हो। आईसीयूज में काम कर सकते हो, इमरजेंसी केयर, इसके अलावा जो कैथ लैब्स होते हैं वहाँ पर काम कर सकते हो। ऑप्शन क्या है, जॉब प्रोफाइल्स की बात करें तो देखो ओटी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, ठीक है, इन जॉब प्रोफाइल्स पर काम कर सकते हो। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स में जॉब कर सकते हो, बस आपकी स्किल्स अच्छी हो, आपने डिग्री डिप्लोमा जहाँ से किया है वो मान्यता प्राप्त हो, अच्छा इंस्टीट्यूट हो। सैलरी की बात करें तो एज आ फ्रेशर 2 लाख से लेकर के 3 लाख, 3.5 लाख रुपए पर ईयर मिल सकता है। सीनियर हो जाते हो, स्पेशलिस्ट बन जाते हो, देन 5 लाख से 9 लाख प्लस हो सकता है पर ईयर का। एडमिशन प्रोसेस की तो समझिए, कुछ इंस्टीट्यूट्स डायरेक्ट 12th के मार्क्स के आधार पर एडमिशन देते हैं और कुछ भैया एंट्रेंस एग्ज़ाम कराते हैं। यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ ना कि रियल चीज़, कि अगर आप किसी बढ़िया कॉलेज से, बढ़िया इंस्टीट्यूट से करते हो, जैसे कि एम्स से करते हो या फिर कोई टॉप कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो, तो ऐसे में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि प्रवेश परीक्षा ज़रूर देनी होगी। अगर आप एम्स से करते हो तो एम्स पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा बीएससी ऑपरेशन थिएटर वाला जो कोर्स है वो करने के लिए। तो इसके लिए जो बेस्ट बुक है एंट्रेंस एग्ज़ाम का वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, क्लिक करके आप देख सकते हो। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में यूपी सीपेट नाम से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। ABVMU जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराती है उत्तर प्रदेश में पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। तो उसमें अगर ये कोर्स है तो आप कर सकते हो किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज से, ठीक है। तो उसके जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक्स की तैयारी के लिए आप चेक कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं भैया फ्यूचर का स्कोप क्या है। तो देखो फ्यूचर का स्कोप अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज मेडिकल सेक्टर जो है कम नहीं होने वाला, एडवांस्ड होगा। समय बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें बढ़ रही हैं, ऑटोमेशन आ रहा है। तो क्या होगा भैया, हेल्थ जो सिस्टम है ना, हेल्थ केयर वाला, वो एडवांस होगा, मतलब उससे थोड़ा हाई लेवल का होगा, लेकिन जॉब की कमी नहीं होगी। जो अपडेट रहेगा, सीखेगा, उसको जॉब मिलेगी। तो जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, वहाँ पर आप जॉब कर सकते हो, ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। हॉस्पिटल हो गए, ICU हो गए, डिफेंस मेडिकल सर्विस हो गई, एम्स, प्राइवेट या फिर मतलब जितने भी हेल्थ केयर वाले डिपार्टमेंट हैं वहाँ पर जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है समझिएगा। देखिए यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में कई सारी चीज़ें होती हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल करना, एनेस्थीसिया, गैस पाइपलाइन चेक करना, ठीक है, और जो स्टेरिलाइजेशन का काम करना होता है वो है, वो भी आप देखते हो, मतलब प्योर नहीं देख रहे हो तो आप सपोर्ट ज़रूर करोगे, ठीक है। और
सर्जिकल ट्रॉली का सेटअप करना, पेशेंट की पोजिशनिंग, ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं कुल मिलाकर इतना आप समझ लो कि जो ऑपरेशन थिएटर होता है उसमें जो इक्विपमेंट हैं और पेशेंट है उनको सही जगह पर सेट करना, जिससे ऑपरेशन में जब डॉक्टर साहब आएँ तो कोई दिक्कत ना हो, सही से सब कुछ हो जाए। ठीक है, इन्फेक्शन से लेकर के पेशेंट की पोजीशनिंग और जो ऑपरेशन थिएटर वाला टूल्स होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको बिल्कुल सही से जहाँ रखना है, जो करना है वो करना। मतलब कुल मिलाकर के सर्जरी या फिर ऑपरेशन जो होना है वो सही से हो जाए, पेशेंट की सेफ्टी बने रहे और किसी को इन्फेक्शन भी ना हो, इस तरीके से इंश्योर करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं एडमिशन और एग्ज़ाम डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो और फीस स्ट्रक्चर। देखिए जो एग्ज़ाम है ये CBT मोड में होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर पर टेस्ट देना होता है एग्ज़ाम सेंटर पर जा करके। टोटल 90 मिनट का टाइम मिलता है आपको पेपर को हल करने के लिए। 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होते हैं। फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से 30 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान से 30 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर आपको चुनने का मौका मिलता है बायोलॉजी या फिर मैथ। अगर PCM वाले स्टूडेंट हो तो यहाँ पर मैथमेटिक्स चुनोगे, और बायोलॉजी वाले हो तो बायोलॉजी चुनोगे। मतलब कि बायोलॉजी या फिर मैथ दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे और उसके आपको 30 क्वेश्चन हल करने होंगे। तो 30 हो गए फिजिक्स के, 30 हो गए केमिस्ट्री के, और 30 हो गए मैथ के या फिर बायोलॉजी के। तो टोटल 90 क्वेश्चन इसमें होते हैं। ठीक है, और सिलेबस क्या रहता है भैया, 11th एंड 12th लेवल का जो NCERT साइंस का सिलेबस है उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो अच्छे तरीके से पढ़ो, और एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो बेस्ट बुक है और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो प्रैक्टिस सेट हैं, उनको लगाओ। इतना अगर आप कर लेते हो और अच्छे तरीके से करते हो तो आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर ला सकते हो। और अगर हम बात करें कि भैया कितने नंबर का क्वेश्चन होता है, तो एक क्वेश्चन सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा, और अगर आप क्वेश्चन गलत करते हो तो माइनस का 1/3 मिलेगा। ठीक है, माइनस मार्किंग होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। की फ़ीस की बात करें, मतलब कि OT टेक्नीशियन कोर्स की फ़ीस कितनी लगती है, तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो, सरकारी कॉलेज से, तो 5,000 से लेकर के 40,000 रुपये, 50,000 रुपये पर ईयर तक लग सकती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो इसकी फ़ीस 50,000 रुपये से लेकर के 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख पर ईयर की लग सकती है। मतलब ये 1 साल की फ़ीस है। इस तरीके से 3 साल 4 साल की आप जोड़ सकते हो। तो इस रेंज में होता है, डिपेंड करता है किस कॉलेज से कर रहे हो, किस लेवल का कॉलेज है, कई सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपको बताया ना, किसी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हो तो डेफिनेटली कम फीस में आप कर सकते हो। बस उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाना होता है, और उसके लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की अच्छी बुक लो और अच्छा स्टडी मटेरियल, मतलब बुक के साथ में प्रैक्टिस सेट हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, ठीक है, प्रीवियस ईयर के हो गए, और साथ में आप NCERT का जितना पुराना टॉपिक है वो भी अच्छे तरीके से क्लियर करो। ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो। अगर देखो आप घर से बाहर नहीं जाना चाहते हो, कोई कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन करना चाहते हो, देन ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध है। यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स उपलब्ध है। जो भी टॉपिक आपको समझ में ना आए, सिंपली वो सर्च करो, उसके बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। ठीक है, तो घर बैठे भी आप तैयारी कर सकते हो, बस पढ़ना होगा। अगर आपके पास स्मार्टफोन है अच्छी बात है। स्मार्टफोन छोटा है, उसमें समझ में नहीं आता, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो एक छोटा लैपटॉप भी ले सकते हो स्टडी के लिए। ठीक है, उस पर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, घर बैठे एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखो स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, उसके थ्रू एडमिशन ले सकते हो। सेंट्रल लेवल पर बढ़िया कॉलेज में एडमिशन लेना है टॉप वाले पर, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम जैसा कि एम्स का होता है उसका दे सकते हो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है देन कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और एक चीज़ बता दो कि जिस भी कॉलेज से करना कोर्स, चाहे डिप्लोमा हो चाहे डिग्री हो, चेक कर लेना कि वो आपके स्टेट लेवल पर जो इसकी अथॉरिटी है ना पैरामेडिकल वाली, वो मान्यता देती है या नहीं। अगर वो मान्यता प्राप्त है तभी करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर वो इंस्टीट्यूट डिग्री दे रहा है, मतलब कि आप कोई डिग्री कोर्स कर रहे हो, तो UGC रिकॉग्नाइज, और जितना भी ये मेडिकल वाला पैरामेडिकल वाली जो बॉडी है ना, उससे रिकॉग्नाइज है या फिर नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप उसका रिकॉग्निशन, जो मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट होता है, वो सही से चेक कर लेना, तभी कोर्स करना, इस चीज़ का ध्यान रखना। उम्मीद है आपको बहुत सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिए गए हैं, ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।